अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। ठीक है, इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले मेटल्स में पढ़ाया था फिजिकल स्टेट, इसी तरह हम नॉन मेटल्स में पहले पढ़ेंगे इनका फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, क्या होते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप ये याद रखेंगे कि नॉन मेटल जो होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और ये गैस भी होते हैं। तीनों फिजिकल स्टेट जो हमारे पास होती है मेटल्स के पास ये तीनों है। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स ये गैस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन लेंगे आप, ऑक्सीजन लेंगे आप, नाइट्रोजन लेंगे आप, हीलियम लेंगे आप, तो ये सारे एलिमेंट ये जो सारे नॉन मेटल्स होते हैं ये गैस फार्म में होते हैं। ठीक है, इसी तरह ब्रोमाइन को अगर आप लेंगे, एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड फार्म में होता है। ठीक है, जैसे मेटल्स में वो एक ही ऐसा मेटल था जो लिक्विड में होता है, वो मरकरी। इसी तरह जो नॉन मेटल्स जो है इनमें भी एक ही ऐसा नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स जो होते हैं इनमें भी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फार्म में होता है। वो कौन सा नॉन मेटल है? वो है ब्रोमाइन। ठीक है, तो नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड फार्म में होते हैं, जैसे कार्बन लेंगे आप, कोल जो होता है वो कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट अगर आप लेंगे, या ये जो होता है ये डायमंड, वो भी कार्बन के ही बने होते हैं। और ये जो है ये तीनों सब्सटेंसेस जो है ये सॉलिड फार्म में होते हैं। इसी तरह अगर आप आयोडीन को लेंगे, सल्फर को लेंगे, फास्फोरस को लेंगे आप, तो ये भी क्या होते हैं, ये नॉन मेटल्स है और इनका जो फिजिकल स्टेट जो है वो है सॉलिड। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं ये। ठीक है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारे नॉन मेटल जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, उतना ये ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं। ठीक है, तो मगर यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, एक इंटरेस्टिंग बात रखेंगे कि डायमंड जो है वो भी नॉन मेटल है, मगर डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसी तरह ये जो नॉन मेटल जो होते हैं न ये मैलेबल होते हैं, न ये डक्टाइल होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल को आप लीजिए, उसको आप स्ट्राइक अगर करेंगे आप तो वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। नॉन मेटल को लीजिए आप, उसको अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो वो वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन मेटल उन्हें आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें आप वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन मेटल जो है न ये डक्टाइल होते हैं और न ये मैलेबल होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि अगर आप किसी नॉन मेटल को लाएंगे, उसको अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो वो जो है नॉन मेटल जो है वो टूट जाएगा। इसीलिए ब्रिटल का मीनिंग ही क्या है? ब्रेक डाउन होना। ठीक है, नॉन मेटल लाइए आप, उसको अगर आप हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो आपका जो नॉन मेटल जो है वो टूट जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसीलिए हम नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं कि ब्रिटल है ये। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये बोला था कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, मगर हमारे जो ये नॉन मेटल्स होते हैं ये न तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, न ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि हमारे घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उन यूटेंसिल्स की जो हैंडल होती है ना पीछे से, वो बनी होती है नॉन मेटल की। ठीक है, अगर हम यूटेंसिल को, मेटलिक यूटेंसिल को अगर हम
गैस स्टोव पे रखेंगे या हीटर पे रखेंगे तो वो हार्ड हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो अगर हम फिर यूटेंसिल को हाथ लगाते हैं तो हमको हमारा हाथ जो है जल भी जाता है। इसीलिए यूटेंसिल बनाने वालों ने क्या किया है, यूटेंसिल के जो पीछे जो हैंडल होती है वो बनी होती है नॉन मेटल की। इसीलिए वो नॉन मेटल की बनी होती है क्योंकि नॉन मेटल से कोई भी ये जो है ना ये हीट पास ऑन नहीं होता है। उसको अगर हम टच लगाते हैं हैंडल को तो हमें ये हमारा हाथ जो है वो जलता नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी ये नॉन मेटल को लेंगे, उसको अगर आप हीट ये इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे पास ऑन नहीं हो जाएगा, ठीक है। मगर डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो जाता है। कि मैंने आपको ये बोला था कि मेटल जो है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो जाता है, ठीक है। मगर ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो जाता है। मगर डायमंड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में, वहाँ पे आपने ये देखा है कि एक कार्बन जो होता है वो 3 से जुड़ा होता है ये ग्रेफाइट में। तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ग्रेफाइट जो है ये नॉन मेटल है, इसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है पास ऑन हो जाएगा। क्यों पास ऑन हो जाएगा? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये जो नॉन मेटल जो होते हैं नॉन सोनोरस होते हैं, इनको आप स्ट्राइक करिए तो कोई भी हीट जो है वहाँ पे कोई भी साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो है इनके पास लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मगर यहाँ पे दोबारा ग्रेफाइट की बात आ गई। ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो जैसे नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस हैं, इसी तरह नॉन मेटल्स में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो जनरली हम बोलते हैं कि नॉन मेटल जो होता है ये इसके जो फिजिकल स्टेटस जो होते हैं नॉन मेटल्स के पास लिक्विड्स भी कुछ नॉन मेटल जो है लिक्विड होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ जो है लिक्विड। एक मेटल नॉन मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड है, वो कौन सा नॉन मेटल है? ब्रोमाइन है वो। और नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मगर ग्रेफाइट जो है इससे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो जाता है, ठीक है। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, मगर डायमंड जो है नॉन मेटल है तो ये हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी तरह नॉन मेटल जो है कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आई होप दिस वीडियो इसमें जो भी मैंने कंटेंट बताया है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो दुआ में आप याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।